हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 19। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम का पेपर एनालिसिस करेंगे। यानी कि जीटीयू में जो पेपर आते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 का किया हुआ था, उसी तरह से हम चैप्टर नंबर 2 का भी जीटीयू पेपर एनालिसिस करेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि लास्ट 4 ईयर में, यानी कि लास्ट जो 4 पेपर्स हैं, उसमें से क्या क्या पूछा जाता है जीटीयू में और हमको किसके ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने हैं, जिससे आपको जो हेल्प मिलेगी, क्या हेल्प मिलेगी कि इस चैप्टर में से आपको क्या क्या करना होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को मेरे को कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो मेरे को कवर होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको टाइम कोई बचता है तो आप वो आगे के टॉपिक ले सकते हो। लेकिन जो चैप्टर होते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको आप कवर कर लोगे सारे चैप्टर के ऐसी तरह से, तो समझ लीजिए कि सारे चैप्टर में से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल रहे हैं, तो आपके 5 चैप्टर हैं तो 25 to 30 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से ही जीटीयू है वो 10 या 15 टॉपिक तो आपको जीटीयू में पूछ लेता है। यानी कि आपको वहाँ से 25 से 30 मार्क्स तो वही मिल गए जो आपको पासिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद जो आपको मार्क्स लाने के लिए जो चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा डीपली टॉपिक से वो कवर करने रहते हैं। लेकिन पासिंग मार्क्स के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे जीटीयू पेपर एनालिसिस हेल्प करेगा कि किस तरह से वो जो 5 से 6 टॉपिक इम्पोर्टेंट्स हैं वो हम अच्छी तरह से करके जीटीयू में प्रेजेंट कर सकें, जिससे हमारे जो पासिंग मार्क्स है वो कवर हो सके इस चैप्टर में। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में से कितना पूछा जाता है और कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने आगे किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम पेपर देखते हैं कि जीटीयू पेपर 2020 यानी कि 2020 का पेपर है, उसमें से 8 या 10 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने आगे किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था वो 4 मार्क्स का था। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि कोई भी डेफिनेशंस नहीं है, कोई भी इसमें ऐसी थियरी नहीं है जो 2 मार्क्स में पूछी जाती है, तो बहुत ही कम आते हैं। रेयरली 1 या 2 आपको कभी पेपर में दिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही दिखाई देंगे। 4 मार्क्स के एग्जाम्पल्स और 3 मार्क्स की थियरीज, या 4 मार्क्स की थियरीज या 3 मार्क्स की थियरीज, ऐसे ही दिखाई देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही कम दिखाई देगा। और इसमें जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हमने पता हो तो चालू किया हुआ था कि 4 बार मैकेनिज्म्स, 4 बार मैकेनिज्म्स आपको ड्रॉ करना है और उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से ड्रॉ करना है। ये मैंने आगे ऑलरेडी आपको एक सेशन में समझा दिया है और आपकी बुक में भी है, तो वहाँ से भी आप अच्छे से देख के इसका आंसर है वो गूगल क्लासरूम में सबमिट किया होगा, तो आप वहाँ पे 4 मार्क्स ले सकते हो। तो एक क्वेश्चन मोस्ट एमपी है कि 4 बार चेन मैकेनिज्म का वेलोसिटी एक्सीलरेशन डायग्राम बाय यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका जो 2020 में पूछा था 4 मार्क्स में। वो भी अगर ये आपको क्वेश्चन सपोज ना आए, ठीक है, तो आपको एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है जीटीयू में, ये पेपर में 2C और यहाँ पे भी देख सकते हो 2C, यानी कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी 4 बार की नहीं आती है तो आपको एक और में एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है, वो भी 4 मार्क्स का है, एग्जाम्पल पूछा गया है। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको पता हो तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 वेलोसिटी एक्सीलरेशन का यही एग्जाम्पल हमने किया हुआ था। तो आपको आई होप कि ये एग्जाम्पल देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में पूछा गया था। ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी और सी डी दोनों हमने निकाली थी, और ये आपको पूरा आंसर उस सेशन नंबर जो इसका फर्स्ट था एग्जाम्पल वाला, वो आपको आराम से मिल जाएगा। यानी कि वो 13 या 14 सेशन था जिसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट मार्क करना है कि इस टाइप का एग्जाम्पल है वो हमेशा जीटीयू में पूछा जाता है। फिर लास्ट सेशन जो हमारा था उसके बाद देखो तो केल्विन कंस्ट्रक्शन मैंने पूछा था कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन किस तरह से निकाले स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म्स की। तो ये आपको रेसिप्रोकेटिंग मैंने बोला था मैकेनिज्म यही है जिसकी आपको 4 मार्क्स ऐसे ही मिल रहे हैं, जो मैंने आपको पूरा सेशन केल्विन कंस्ट्रक्शन के ऊपर लिया हुआ था। और उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम बहुत ही इजी है ड्रॉ करने का, तो वो आप उस वीडियो से भी सीख सकते हो और आपकी बुक में जो मैंने बोला गया था वहाँ से भी आप पूरे स्टेप देख के सीख सकते हो। तो ये 4 मार्क्स मत भेजना, यही आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर में। ये एक इम्पोर्टेंट मार्क करिए केल्विन कंस्ट्रक्शन, और ये 4 बार ABCD वाला मार्क करिए एज ए एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के लिए 4 मार्क्स वाला और ये एक एक्सीलरेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो जीटीयू में आपको पूछा ही जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो उसके और में आपको एक और दिया गया है जो हमने
लास्टली किया हुआ था, वेलोसिटी एक्सीलरेशन स्लाइडर स्टीम इंजन वाला, आपको पता हो तो, जो सेशन अराउंड 50 या 16 वाला सेशन हमारा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये एग्जाम्पल कैलकुलेट किया हुआ था। ये थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा है क्योंकि इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों काउंट करने हैं, लेकिन अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं आता है तो केलिन कंस्ट्रक्शन या फिर आपको 4 बार ABCD वाला एग्जाम्पल तो आना ही चाहिए, तो ही ये एग्जाम्पल है आपके और में निकल सकता है, वरना आपके यहाँ पे 4 मार्क्स जा सकते हैं। तो इस पेपर में से हमको 3 चीज़ें पता चली। एक तो 4 बार मैकेनिज्म वाला हमको वेलोसिटी डायग्राम आना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी से, फर्स्ट आप मार्क करिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 4 बार ABCD वाला चेन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा ये है। फिर केलिन कंस्ट्रक्शन, थर्ड क्वेश्चन आपको मिल गया। ये फोर्थ अगर एज ए इम्पोर्टेंट आपको मार्क करना है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी GTU में ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए इस पेपर में से। यही क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे आगे के पेपर में। देख लीजिए 2020 है, उसका पेपर पीछे के पेपर में से कैसे बना है वो हम देखते हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपने याद कर लिए। अभी देखते हैं 2019 के पेपर में। 2019 का पेपर है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, जो मैंने आगे बोला आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, और यही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में 2020 में पूछा गया है। यानी कि अगर 2019 में आप ये क्वेश्चन करके गए होते तो 2020 का आपको ये आंसर आराम से पूछा जाता है। यानी कि अगर आपको 2020 के क्वेश्चन आते रहे तो 2021 में जो पेपर आएगा वो भी आप सॉल्व अच्छी तरह से कर सकते हो। तो ये एज ए इम्पोर्टेंट अभी आपका मार्क हो चुका है, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है, 19 और 20 में ABCD वाला। तो ये आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझे पूछ लेना। उसके बाद और में आप देख लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। अगेन एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो मैंने बोला गया था कि 4 बार चेन मैकेनिज्म ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यही क्वेश्चन ये एक दूसरे के और में पूछे गए हैं। सेम वे यहाँ पे भी एक दूसरे के और में वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2019 और 20 में रिपीटेशन देखिए आप कितना है। सेम वे ये पूरा 4 मार्क्स का रिपीटेशन आपको 2020 में पूछ लिया है। ठीक है, तो एक दूसरे के और में है, ये क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे है। उसके और में आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म पूछा गया है। 2020 में देखिए 4 मैकेनिज्म से रिलेटिव वेलोसिटी वाला पूछा गया है, उसके और में ये मैकेनिज्म वाला है चेन वाला। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल एक दूसरे के और में 19 वाला था, सेम वे आपको 20 में रिपीट हुआ, यानी कि ये पूरा पार्ट 2020 में रिपीट हुआ। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। सेम वे ये देखिए IC इंजन, ये क्वेश्चन IC इंजन ऑफ द पिस्टन वाला वो यही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिपीटेशंस देखिए, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी पिस्टन्स की फाइंड करनी है। मैंने आपको ये आराम से क्वेश्चन करवाया है, बहुत ही इजी है। अगर आपको ये नहीं आता है तो उसके और में केलिन कंस्ट्रक्शन, अगेन ये रिपीटेशन केलिन कंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है पूरा कंटेंट 2019 का 20 में रिपीट हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2021। 2021 में ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आपको पूछना ही है। तो एक क्वेश्चन भी पूछेंगे तो वो 4 मार्क्स का है। देख लीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन पूछे तो 4 मार्क्स का है, इसमें से कोई भी पूछे तो 4 मार्क्स का है, यानी कि 4 मार्क्स का तो रिपीट होना ही है आपके सामने। तो ये 2 पेपर में से आपको एक ही पेपर करना है। तो पता है कि 19 का भी वही है, 20 का वही है, तो एक पेपर तो वैसे भी निकल गया। अभी 19 का पेपर में देखते हैं कि ये भी रिपीट हुआ था, ये भी रिपीट हुआ था। अभी देखते हैं कि 18 में से वो रिपीट कितना हुआ था। सबसे पहले 2 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटी और रोटेशनल स्पीड, उन दोनों में से आपका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला छोटा सा है, वो आपको लिखना होगा, जो मैंने ऑलरेडी सेशन में आगे करवा दिया है चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 2 में भी आपको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और रोटेशनल स्पीड का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखने मिलेगा, जो आपको ये 2 मार्क्स का आराम से रिलेशन देगा। छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप फाइंड करके देख लीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रिपीटेशन देखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 में, अगर ये नहीं आता है तो उसके और में 4 मार्क्स का लिंक वाला क्वेश्चन उसके और में। अब समझ लीजिए कि अगर आप 4 बार चेन मैकेनिज्म वाला ABCD वाला करके जाते या फिर IC इंजन वाला करके जाते, दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं, 18 में आप करके जाते तो 19 वाले पेपर में भी रिपीट हुए हैं,
4 बार चेन मैकेनिज्म ABCD वाला और ऐसे इंजन वाला, ठीक है। अगर आप 2020 में भी पेपर अपीयर करते हैं तो 4 बार वाला ABCD वाला और IC इंजन वाला, यानी कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 क्वेश्चन के सेशन ऑलरेडी मैंने आगे एग्जाम्पल में ले लिए हैं। तो इसको रट लीजिए या जो भी कर लीजिए आप, लेकिन इसकी पूरी प्रोसीजर और कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे 4 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको मार्क करने एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं 2018, दैट इज अ लास्ट पेपर ऑफ योर। फिर से देखिए 4 बार पेन मैकेनिज्म्स, रट के लिख लीजिए कि 2021 में ये क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि 2018 समर, विंटर, 2019 समर, 2020 अब 2021, ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि ये रिपीट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 2021 में ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही, तो आपको इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करना है। और कितनी बार भी रटा मारना पड़े, कितनी बार भी कैलकुलेशन करना पड़े, ये क्वेश्चन को आपको आना ही चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स के लिए, आपको पता ही ये क्वेश्चन आने वाला है तो क्यों ना करें। तो ये क्वेश्चन आप करके ही आपको कैलकुलेशन अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब अगर कितनी बार भी रिपीट करना हो ये क्वेश्चन बोल देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है केलिन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केलिन कंस्ट्रक्शन। आपको लिस्ट बनानी है, 4 लिस्ट में ही देता हूँ। सबसे पहले लिस्ट में होना चाहिए 4 बार लिंक वाला क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल ये रहा IC इंजन वाला लेंथ वाला, और थर्ड क्वेश्चन है केलिन कंस्ट्रक्शन। ये 3 क्वेश्चन आपको आपके लिस्ट में होने चाहिए। ये एक 3 मार्क्स का पूछा गया था, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन का डिफरेंस, तो इसकी भी थियरी मैंने आगे एक्सप्लेन कर दी है। ये रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा गया तो आपको इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। देखिए ये 2 चीज़ें हैं आपको मार्क करनी है। एक तो चीज़ें हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला 4 बार मैकेनिज्म्स, ये पूछा गया था वो 4 बार वाला चेन वाला, और केलिन कंस्ट्रक्शन। और ये जो पूरी स्लाइड है ये पूरी आप रट लीजिए, ये आपके सामने है ना, ये पूरी रट लीजिए, समझ लीजिए कि आपका काम यहाँ पे हो गया। ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 4-4 मार्क्स वाले। 2019 वाला पेपर पूरा कर लीजिए अच्छी तरह से, समझ लीजिए कि 2020 में आपका 4 से 10 मार्क्स, 4 से 8 मार्क्स आराम से कवर हो चुके हैं। 4 से 8 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स के 2-2 पूछे जाते हैं एक दूसरे के ओर में, 8 मार्क्स यहाँ पे आपके आराम से एक एग्जाम्पल और एक थियरी के बेस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2021 में आपको इतना कंटेंट तो आना ही चाहिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इजी है, 4 क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते जो आपको चैप्टर नंबर 2 में से मैंने करवाए हैं। 1-2 एग्जाम्पल हैं और 2 थियरी है, बस इतना आप करोगे तो भी आपके लिए बहुत है। 8 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे, 4 से ऊपर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 8 मार्क्स भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है और आपको वहाँ पे उसको समझना है कि इसके आंसर किस तरह से आएंगे। टास्क नंबर 19 सबमिट करवाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 में यहाँ पे लिस्ट बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले 4 बार चेन वाला, सेकेंड वो अर्थ इंजन स्पीड वाला, थर्ड वन केलिन कंस्ट्रक्शन, फोर्थ वन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 4 बार चेन मैकेनिज्म्स, वो एक्सीलरेशन वेलोसिटी वाला, और एक और है जो यहाँ पे आपको लीनियर एक्सीलरेशन ये ऐड कर सकते हो या फिर एंगुलर वेलोसिटी का स्पीड। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पूछा नहीं गया है। तो इन दोनों में से आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से तो वो देख लेना, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 क्वेश्चंस एज ए इम्पोर्टेंट मार्क करिए तो आपके 8 मार्क्स जीटीयू में सिक्योर हो गए और आपको पासिंग आराम से टर्म में हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में से 8 मार्क्स, सेकंड चैप्टर में से 8 मार्क्स, 16 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल गए। आगे के तो कुछ भी हार्ड होगा तो भी आपको टेंशन नहीं, यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स तो मिल ही रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है सारे क्वेश्चंस की। कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। टास्क नंबर 19 मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो। कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर में तो पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अभी एक नया चैप्टर आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा, जो आपको जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर बहुत हार्ड होते रहेंगे। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप टेक कवर करें आपके पासिंग मार्क्स, यानी कि आगे के चैप्टर अगर आपको हार्ड लगे तो भी आप यहाँ पे पास हो सकें। ठीक है, तो और कुछ डाउट और कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।